अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए, पूजा भी 3 प्रकार से की जाती है। पहला है शारीरिक पूजा। आज सुबह भी बड़ा अच्छा प्रश्न किया और क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। तो पूजा 3 प्रकार से। पहला है रिचुअल्स, जो ज्यादातर लोग करते हैं। मंदिर जाना, कीर्तन करना, भजन करना, गीता पढ़ना, भागवत कराना, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो पहले तरीके से मैंने आपको बताया
कि इसमें सारी चीजें शामिल है। ठीक है, आप मंदिर में बैठते हैं, बड़े प्यार से अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। जैसे बताया कि शिव स्तुति करते हैं, देवी स्तुति करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। बहुत अच्छा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, जो कर रहे हो करते रहे। पर एक चीज ऐड करनी है अपने पूजा के अंदर, और वो ऐड क्या करना है? ध्यान, ध्यान योग। ध्यान को जोड़ना है अपनी पूजा के अंदर, ये एडिशन। ये हुई पहली पूजा। दूसरी पूजा मैंने आपको बताया, उसमें आता है आनंद योग। थोड़ा ऊपर और बढ़ गए, ध्यान योग, सहज भाव से सहज योग। इसमें हट भी है, जिस चीज को सोचते हैं उसको करके डालते हैं। अगर आपका मन नहीं लग रहा तो सोच के बैठे कि नहीं, आज तो हम ध्यान योग लगा के ही छोड़ेंगे, तो लगता है। हठ योग, सहज योग, सहज भाव से बैठते हैं। सुखासन सबसे बढ़िया आसन है बैठने के लिए, बड़े प्यार से। उसके बाद सहज भाव से अपने इष्ट की आराधना करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें ध्यान नहीं चाहिए, मुझे तेरे चरणों में विश्राम चाहिए। और विश्राम करेंगे तो सारे विचारों से खाली होंगे, सारे विचारों से खाली होंगे। विचार निरोध स्थिति अपने आप पैदा होगी जब ये सोच के बैठेंगे कि कोई विचार ना है मन के अंदर, ना अपने इष्ट देव का है, ना संसारिक कोई विचार है, कोई विचार नहीं आना चाहिए। ये स्थिति बना के बैठे। उसके बाद बड़े प्यार से अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाइए। और अब ये समझना है कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, सह शरीर है, और सारे देवता आपके साथ हैं। आपका कुल देवता, ग्रह देवता, ग्राम देवता, सारी चीजें आपके साथ हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं। बड़े प्यार से बैठिए, इस चीज को करिए। थोड़ी देर में क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें बैठेंगे, थोड़ी देर तक तो मन आपका आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा। उसके बाद संसारिक प्रेशर, माया प्रेशर आना शुरू होगा, और ऐसे ऐसे विचार पैदा होंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं। हटाने के बाद अपने इष्ट की याद में फिर दोबारा लगिए, अपने मन को कंट्रोल में लाइए अपने। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उन विचारों को फिर दोबारा हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगें, फिर हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगें। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। अब क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। अभ्यास, आदत, अभ्यास से आदतें बनती है। जैसे आज मैंने बताया, सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा। अगर समय ज्यादा हो जाता है तो घर के अंदर यही होता है कि भाई आज चाय नहीं मिली पीने के लिए। आदत बने तो अपनी जिंदगी में हर चीज की आदत बना के काम करेंगे तो बड़ी सुंदरता से इस चीज को हासिल कर पाएंगे। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आपका ध्यान का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, बहुत से अनुभव आपको होंगे। परमात्मा ने जो शरीर आपका बनाया, उसका ज्ञान आपको होना शुरू हो जाएगा अपने आप, कि हम कौन है, क्या है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या रास्ता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन का टाइम बढ़ता चला जाएगा, आपकी मनोस्थिति बड़ी अच्छी और सुंदर प्रगाढ़ होती चली जाएगी, बहुत जबरदस्त। और पूरी जिंदगी में जो खेल है
वो सिर्फ इच्छा शक्ति का है। इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। इच्छा शक्ति में बड़े आराम से वो काम कर पाएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे, बड़े आराम से। जब स्थिति और क्लियर होनी शुरू होगी, ध्यान का आगे बढ़ता चला जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको यह महसूस होगा कि हमारे हर शरीर के अंग से परमात्मा का नाम निकल रहा है, और हम उसको महसूस करते हैं और सुनते हैं। उसके बाद जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपका और बढ़ेगा, आपके शरीर के अंदर परमात्मा ने बहुत सारे चक्र बनाए हैं, अष्ट चक्र, वो एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको ये महसूस होगा कि हमारे शरीर के हर अंग से परमात्मा का नाम निकल रहा है। इतनी आनंदमयी स्थिति होगी, अपनी आत्मा का सच्चा ब्लिस आपको मिलेगा, उनका सच्चा आनंद, चैतन्यता बहुत सुंदर रूप से आपको मिलेगी, और बड़े प्यार से इस रास्ते में आप बढ़ते चले जाएंगे, बहुत प्यार से। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरीरं सुरूपं तथा वाक्कलत्रं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं, गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या, कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य, सदाचारवृत्तेषु मतो नाचान्य। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्।
क्षमा मण्डले भूप भूपाल वृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दीक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगे न योगे न वा वाजिराजो न कान्ता सुखे नैव वीतेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कारे न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अनर्घ्याणि रत्नादिमुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। पहले 8 घंटे अपने बनाए, 8 के 16 घंटे बनाए और 16 के उसके बाद 24 घंटे बनाए। अगर सारा काम एक साथ करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, न ये हो पाएगा न वो हो पाएगा, कुछ नहीं। जिनके 16 घंटे बन गए वो इस साधन को करे। और साधन क्या है कि जब बुद्धि का कार्य हमारे सामने आए उसे अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए और मन में धारणा बनाइए कि हे प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं करता। उसके बाद पूरी लगन के साथ उसमें लग जाइए और ऐसा समझिए कि वो कर रहा है, मैं तो उसके हाथ का केवल एक यंत्र हूं, वो करा रहा है। ऐसी धारणा बनाकर उस काम को कीजिए। काम शुरू किया, वो धारणा बनाई। जब काम समाप्त हुआ तो फिर धारणा बनाइए कि हे प्रभु आपने किया, मैंने नहीं किया। ये अभ्यास, और ये अभ्यास करते जाइए। कुछ समय बाद आपको ये महसूस होगा, बहुत सुंदर अनुभव आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। 2 तरीके के अनुभव होंगे। पहला अनुभव ये होगा कि धीरे धीरे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कमाल है, बुद्धि का काम भी करता हूं और ऐसा मालूम होता है कि भगवान की याद की तरंगें दिल और दिमाग के बीच में बह रही हैं और काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अवसर। दूसरे तरीके के अनुभव इस प्रकार के होते हैं कि अब हम जो काम करते हैं ईश्वर का समझ के करते हैं, अपना समझ के तो करते नहीं। प्रभु का भेजा हुआ कार्य है, उसी का काम हमें करना है, ऐसा समझ के करते हैं। धीरे धीरे ऐसे अनुभव खुलते हैं कि काम तो बड़ा मामूली सा था और जब वो पूरा हुआ उसका बहुत बड़ा परिणाम हुआ जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। हैरत होती है कि इस छोटे से काम की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस मैं कभी भी नहीं कर सकता था। मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। ऐसी धारणा धीरे धीरे बन जाती है, पर इस पे विश्वास होना बड़ा मुश्किल है कि एक साथ 2 काम कैसे कर सकते हैं, काम भी होता रहे
और परमात्मा की, ईश्वर की याद, अपने इष्ट देव की याद भी बनी रहे। तो ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है, पर ऐसा होता है और इतना सुंदर होता है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। जब ये स्थिति आती है, जब साधक स्टेज पर पहुंचता है, उसके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर स्पंदन, आज्ञा चक्र के स्थान पर प्राण वायु का सुंदर स्पंदन होता है। बड़ी आनंदमयी अवस्था रहती है, एक नशे की सी अवस्था हो जाती है, जैसे कोई नशीली चीज खा या पी ली हो। नशा राम नाम का नशा है। शराब का नशा आदमी को नीचे गिराता है, राम नाम का नशा उससे कई गुना ज्यादा है और ये ऊपर ले जाता है। बड़ी ऊंची भावना पैदा होती है इस नशे से। इसका असर यही है, परोपकार, विश्ववंदित प्यार, परमात्मा की भक्ति, सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं। इस नशे का असर यही है, सुंदर सुंदर विचार। जब साधक को एहसास होता है कि काम भी हो रहा है पूर्ण लगन के साथ और साथ साथ आज्ञा चक्र पर स्पंदन भी हो रहा है, नशे की सी हालत है, उस परमात्मा की याद निरंतर जारी है, भगवान की याद भी है और काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अवसर, क्योंकि परमात्मा को काम अर्पण करने की आदत बना ली है कि प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं कर सकता था। और जो कुछ होता है ऐसी दशा में बड़ा ऊंचा कार्य होता है, बड़ा सुंदर कार्य होता है। और जो भी होता है पूर्ण एकाग्रता के साथ, फुल कंसंट्रेशन, दिमाग वहीं लगा होता है, इसलिए बहुत ऊंचा काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है। और निरंतर ये अनुभव होता रहता है कि मैं नहीं करता, मैं तो कर भी नहीं सकता था, परमात्मा करता है, मैं तो उसके हाथ का केवल एक यंत्र हूं और वो कराता है। ऐसा सुंदर अनुभव, जब ऐसी दशा हो जाती है, हर समय प्रभु का चिंतन और दुनिया के सारे काम, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, सारे ही कार्य बहुत सुंदरता से संपन्न हो जाते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।